Hello everyone, welcome to Powerful Physics KV. In this video, we are going to derive an expression for the energy stored in a capacitor. अगर एक कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको चार्ज किया है तो उस केस में उसके ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है। लेट अस सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V. I have also connected a key which is in off condition और इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। लेट अस सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C. लेट अस सपोज मैंने इस की को क्लोज कर दिया है। नाउ दिस बैटरी इज गोइंग टू चार्ज दिस कैपेसिटर। इसके ऊपर चार्ज प्लेट्स के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। The left side plate will start getting positively charged and the right side plate will start getting negatively charged. और धीरे धीरे इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पहले 0 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो से धीरे धीरे V में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग दिस कैपेसिटर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट कंसिडर करते हैं। अगर हम ये निकाल लें कि हमारी बैटरी ने कितना काम किया उस कैपेसिटर को चार्ज करने में, then that work done will turn out to be equal to the energy stored in the capacitor. जितना काम बैटरी करेगी इस कैपेसिटर को चार्ज करने में उतनी ही इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो अगर हमें इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द बैटरी, आई विल कंसिडर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जिसमें बैटरी dq अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रही है इस कैपेसिटर को, while the potential difference between its plates is V. So I can write the small amount of work done by the battery is equal to potential difference times the small amount of charge delivered by the battery to the capacitor. Let us suppose इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 0 से कैपिटल Q तक गया है। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, आई नीड टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू V इंटीग्रेशन ऑफ V dq. नाउ दिस पोटेंशियल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, धीरे धीरे चेंज हो रहा है 0 से V तक। सो आई कैन रिप्लेस इट विद दिस V इज इक्वल टू Q अपॉन C. सिंस Q इज इक्वल टू CV, V is equal to Q by C. So I can replace V as Q by C times dq, and the charge is going from 0 to capital Q. This small q वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है स्मॉल q, और हमने कितना और चार्ज सप्लाई किया है dq, ताकि उस कैपेसिटर पे 0 से कैपिटल Q तक चार्ज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। नाउ आई विल इंटीग्रेट इट, 1 अपॉन C तो हमारा कांस्टेंट है। Since 1 upon C is constant, I can take it out and I'll get Q dq with the limit 0 to capital Q. This is equal to, what is integration of x dx? It's x square upon 2. So it's Q square upon 2 and C from outside. और लिमिट्स रखेंगे 0 से Q तक. So I'll get Q square upon 2C. This is the expression for energy stored in the capacitor. जब बैटरी ने इतना काम किया है Q square upon 2C. So this is going to be the energy stored in the capacitor. So this is my final expression. Now let's derive a few more expressions for the energy stored in the capacitor. इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके मैं दो और एक्सप्रेशंस निकाल सकती हूँ फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. फर्स्ट, I need to find the energy in terms of capacitance of the capacitor and potential difference applied across it. तो मैं Q को replace करूंगी. So U is equal to Q is equal to CV. So I'll get CV square divided by 2C. This is equal to C square V square upon 2C, and 1C gets cancelled. So I'll get half CV square. This is a very famous expression for the energy stored in the capacitor.
when we come across the questions related to combination of capacitors, अगर हमारे पास capacitors parallel में connected होंगे तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम है, सो आई यूज दिस फॉर्मूला। और अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इन दैट केस तीनों में चार्ज सेम होगा, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, एनर्जी स्टोर्ड का Q स्क्वायर अपॉन 2C। नाउ वन मोर फॉर्मूला, C is equal to Q upon V. If I replace C in the above formula, U equal to Q square upon 2C में अगर मैं C को replace कर दूं, U is equal to Q square upon 2C. So I'll get Q is equal Q square upon 2 times Q V, Q upon V. So Q gets cancelled. I'll get half Q V. So this is my third expression. I've written all the three expressions here. Now let's discuss about the energy density of a parallel plate capacitor. अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, सिंपल, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट विल गिव मी द एनर्जी डेंसिटी। It is defined as the total energy stored in the capacitor per unit volume. Now let's find an expression for it. I will denote the energy density with small u, and this is equal to total energy stored per unit volume. Now अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, the volume will be equal to A into D. So I can put it over here. U, that is energy stored in the capacitor, is half CV square and the volume is A times D. Now I can write the expression for capacitance of parallel plate capacitor. कितना होता है, A epsilon naught divided by D into V square divided by AD. And we know from our previous videos, E is equal to electric field between the plates of capacitor is equal to potential difference between the plates of capacitor divided by the separation. So V is equal to E times D. I can substitute it over here. I'll get half A epsilon naught divided by D. E D का whole square means E square D square divided by AD. Now the things are getting cancelled. A हमारा cancel हो रहा है and D square हमारा cancel हो रहा है. So I'm left with half epsilon naught E square. This is the energy density of capacitor. U is equal to half epsilon naught E square. किस किस पे डिपेंड करती है ये एनर्जी डेंसिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है उसके लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ।